370 हटाने के 4 साल बाद आर्टिकल 371 लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार जल्द लगा सकती है आर्टिकल 371। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से कहां लाया जाएगा आर्टिकल 371? सरकार को क्यों लगाना पड़ सकता है आर्टिकल 371? क्या है आर्टिकल 371 और आर्टिकल 370 से कितना अलग है? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। लेह में 3 फरवरी से लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ प्रदर्शनकारियों की चौथी बार बैठक हुई। इसमें सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट को तेज कर दिया। अब 4 मार्च को लद्दाख के 2 प्रमुख संगठन लेह एपेक्स बॉडी यानी ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के साथ होम मिनिस्ट्री की बैठक हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 371 जैसे कानून लद्दाख में लागू करने की बात कही है, जिससे यहां के लोगों की जमीन, नौकरी और संस्कृति की रक्षा की जा सके। चलिए आपको बताते हैं क्या है आर्टिकल 371 और ये देश के और कौन कौन से राज्यों में लगाया गया है। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसके 21वें भाग में आर्टिकल 371 है। इसी आर्टिकल 371 से जुड़े प्रावधानों के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला है। इसमें इन 12 राज्यों को बाकी राज्यों से कुछ अलग और खास अधिकार मिल जाते हैं, जैसे इन राज्यों में रहने वाले धार्मिक और सामाजिक संगठनों की प्रथाओं और बाकी मामलों में राज्य या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये समूह अपने मामलों में कोई भी अहम फैसले ले सकते हैं। शुरुआत में ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर ही लागू किया गया था, लेकिन इन राज्यों के बनने के साथ आर्टिकल 371A, 371J तक नए प्रावधान जोड़े गए। उदाहरण से समझिए, आर्टिकल 371A के तहत संसद नागालैंड की सामाजिक धार्मिक प्रथाओं और राज्य की विधानसभाओं की सहमति के बिना जमीन और स्वामित्व से जुड़े कानून नहीं बना सकती है। इस तरह आर्टिकल 371G में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371B और 371C असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के बनाने की इजाजत देता है। इन समितियों में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्य बनने के तुरंत बाद नए प्रावधान लागू किए गए। अगर सरकार लद्दाख में नए कानून करती है तो ऐसा पहली बार होगा जब किसी केंद्र शासित प्रदेश में आर्टिकल 371 लागू होगा। 4 साल पहले जिस आर्टिकल 370 को हटाया गया उससे कितना अलग है आर्टिकल 371, ये भी समझना बेहद जरूरी है। जानकारों के मुताबिक आर्टिकल 370 के तहत भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। 2019 में संसद ने उन तमाम प्रावधानों को खत्म कर दिया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर अपनी आखिरी मोहर लगाते हुए कहा था कि यह प्रावधान संविधान के अस्थायी अध्याय 21 का हिस्सा थे। उसी तरह से आर्टिकल 371 भी संविधान के 21वें अध्याय यानी चैप्टर का हिस्सा है, जिसमें अस्थायी प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि टेम्परेरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांगों के लिए दबाव केंद्र सरकार पर बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार लद्दाख में आर्टिकल 371 ला सकती है, क्योंकि 370 हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद लद्दाख के लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और उससे पहले अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि लोकसभा से पहले कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों तक एक संदेश देने की कोशिश है कि इन चुनाव के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो लद्दाख में आर्टिकल 371 लगाया जा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।